जितने भी बगीचे वाली फसलें हैं, जो फलदार पौधे हैं, उनकी देख रेख जो सब्जी है या आम तौर पे जो खेती करते हैं मक्की गेहूँ धान, उससे भिन्न है। एक पहली बात तो मन में आप रखें, क्योंकि जो गेहूँ मक्की धान है या ये जो फसलें हैं, एक साल वाली फसलें हैं, 6 महीने वाली फसलें हैं, इनकी कार्यक्रम जो है, इनकी खाद की, इनकी पानी की, इनकी लगाने की, इनकी काटने की सारी पद्धतियाँ अलग हैं। तो अभी तक जितना भी ये गर्म इलाका है हिमाचल प्रदेश का, इसमें सबका हमारा एक मन बैठा हुआ है कि गेहूँ लगाई और जा कर के अप्रैल के महीने में काटेंगे। छोटा सा घास अगर निकालने का टाइम हुआ तो निकाला। तो जबकि फलदार फसलें हैं, इनकी जो क्रियाएं हैं, इनकी जो कार्यक्रम है कि कैसे पौधा लगाना, कैसे उसकी देख रेख करनी, कैसे उसको खाद देनी, कैसे पानी देना, और जिस उद्देश्य के लिए फल लगाया हुआ, क्या उस उद्देश्य से फल मिल रहा है, उतना मिल रहा है, या उसकी जो रंग रूप मिठास जिस जो गुण है वो मिल रहा है, ताकि वो रेहड़ी तक जा रहा है, या रेहड़ी के बजाय कहीं वो मतलब कहीं गड्ढे में दबाने के लिए पैदा कर रहे हैं। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। तो उस सोच को पीछे छोड़ने की आवश्यकता है कि मक्की गेहूँ धान की खेती करने के उस पद्धति पे नहीं चलने वाले। बगीचा कई लोग, मैं जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ तो कई लोग ये कह देते हैं कि जैसे इसमें क्या जो कौन सी अलग बात है, हम पीपल के पेड़ की तरह, पीपल में भी तो फल लगते हैं। बहुत से लोग मेरे को इतने लंबे समय से अनुभव देखता हूँ मैं, तो वो एक बातें कहते हैं, वो बिल्कुल भिन्न है। वो एक पौधे की बढ़वार होना, नेचुरल ग्रो करना, उसके ऊपर उसका फल लगना, वो अलग चीज़ है। ये आपने व्यवसाय के लिए है। खेती, ये जो खेती कर रहे हैं आप, इससे आमदनी से सीधा जुड़ा हुआ है। और ये आमदनी जो है, जैसे आप कहीं जाके खरीदते हैं किसी चीज़ को, उसके ही आधार पे आपको पैदा करना पड़ेगा। तो ये मान लो आपने, जिसको अपन नारंगी कह देते हैं, उसमें एक मौसमी की वैरायटी है, या जाफा है, वैलेंसिया लेट है, इस तरह की वैरायटियाँ हैं, ब्लड रेड है, और कई वैरायटी इस तरह की किस्में हैं। तो अगर उस किस्म का रंग रूप आकार रेडी पे ठीक नहीं होगा तो कोई नहीं खरीदेगा आपका। तो पैदा करते रहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे अगर अच्छा जूस नहीं मिलेगा, उसको काटने पे अंदर अच्छा पीला रंग नहीं मिलेगा, और मिठास नहीं मिलेगी, और उससे जो एक कहते पंजेंसी आती है थोड़ी सी, अगर ऐसे में पीले वो नहीं आएगी, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़, बगीचा तो आपने लगा दिया, अब 10,000 पौधा इस क्लस्टर में लगा हुआ, वो सारा कार्यक्रम हो गया। अब प्लास्टिक भी बिछ गई, ड्रिप भी बिछ गया, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। लेकिन इसके आगे जो है वो वास्तव में वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का टाइम है। इसके बाद की बात शुरू होती है अब, और इससे लेकर के फल तोड़ने तक का जो कार्यक्रम है, उसमें एक चीज़ आप छोड़ दो। एक जो मैं बताऊंगा, जितने स्टेप कहीं बीच में सारे भी बताएंगे पैदावार में, एक स्टेप छोड़ दो, आपकी सारी चेन टूट गई, आगे का आगे पीछे का पीछे, फल जो है वो चला गया बेकार। तोड़ने के समय भी अगर आप थोड़ी सी ढील कर दी तब भी बेकार। तो बोलने का मतलब कि उसके प्रति संवेदनशील होनी, मतलब मन से निकाल दे कि 5-6 महीने आराम करते थे जो गेहूँ, उसमें इसमें बगीचे में केवल मात्र आपको देखना होता है, बहुत काम ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं पिछली बार भी बताई थी आपको बात की, इसके एक शेप देनी है। तो अभी तक जो जितना बताया था वो बहुत अच्छा किया हुआ आपने। अब इस पौधे का अपना एक स्वभाव है, इसकी वृद्धि का अपना स्वभाव है कि ये अपनी मर्जी से अलग अलग टहनियाँ निकलती चलती है। तो आपने जब रूप बनाना इसका, तो बढ़िया किया हुआ, आपने 2 निकाली यहाँ से, तो यहाँ से एक कहीं से तीसरी भी आ जानी थी, तो लेकिन बढ़िया है, ठीक है, आपने 1.5 फुट के ऊपर 2 निकल गई, ठीक है। उसके आगे फिर कटी आपकी, फिर ये 3 निकल गई, यहाँ भी निकल गई। अब इसके बाद जो बात आती है, ये 3 निकल गई, अब इसके रूप बिल्कुल आकार बढ़ने लग गया है। अब ये लगा हुआ 3x3 का पौधा, अब ये यहाँ आएगा, जैसे यहाँ है ना, यहाँ खड़ा होगा यहाँ, और इस तरफ से यहाँ खड़ा होगा। अगर 3 मीटर का मतलब है, 3 मीटर की दूरी है ना इसमें, 3 मीटर का मतलब 9 फुट है।
तो हम इसको 8 फुट पे खड़ा कर देंगे, 7.5 और 8 फुट से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो जो भी ग्रोथ हुआ करेगी, वृद्धि हुआ करेगी हर साल 1-1.5 फीट, उसको हम फिर डाउन करेंगे। और इसी तरह हम इधर 3 फुट है तो इसको 6-7 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इस मेरी बात समझ रहे हैं आप? और इस साइड को तो यहाँ को भी 6 फुट 7 फुट, और इस साइड को भी 6 फुट, और ऊपर को भी 7 फुट। 9 फुट का बताया तो 9 से 1.5 फुट डाउन ही रहेगा। उसका मतलब क्या है, जैसे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, आप देख लें, यहाँ खड़ा हूँ। अब मेरा मान लो मैं ए हूँ, तो यहाँ से छाया कहाँ पहुँची, वहाँ जा कर के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इतना ऊंचा पौधा होगा, उसकी छाया यहाँ होगी। अगर मान लो इसको आपने 11 फुट कर दिया, तो 11 फुट अगले पौधे में भी छाया रहेगी, उसकी आगे रहेगी, उसकी आगे रहेगी, और इसी तरह इधर रहेगी। तो क्या हुआ, वो झाड़ बन गया। काम आपने सारा किया, लेकिन एक ही चीज़ छोड़ दी। ये बड़े पक्की बात बता रहा हूँ आपको कि जितनी दूरी रखी उससे 1.5 फुट कम कर दे, जितनी इधर को रखी उससे कम। अब इसका रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर रखने का, कि आपका ये है नॉर्थ साउथ लगा हुआ, उत्तर दक्षिण को, ठीक है। अब उत्तर दक्षिण का क्या है, सूर्य निकले इस साइड, यहाँ आया, पूरा लिया इसने, कवर किया, यहाँ आया साउथ में, पूरी के पूरी यहाँ से पूरी फ्लैश देगा। इस साइड को आया, इसने सारा कवर किया, इसकी दिशा बिल्कुल सही है। अगर इसमें इधर जो है, इसलिए 6 फुट बोला मैंने कि इसमें 3 फुट बीच में गैलरी रहनी चाहिए पौधे में, ताकि इसकी धूप पूरी यहाँ आनी चाहिए। और जिस हर पौधे के यहाँ तक धूप आनी चाहिए, दूसरे की छाया इतनी होनी चाहिए कि यहाँ खत्म हो जाए। ये हाइट का मैंने बताई आपको, बात समझ आ गई जी। बड़ी थंब रूल है पक्का कि इसमें आप कहीं बदलाव नहीं करेंगे। हाई डेंसिटी का एक सेट प्रोसीजर है। अच्छा, इसको अब क्या करेंगे इसके, कि किस तरह से करेंगे इसकी प्रूनिंग करनी। जैसे तो जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं, इन नींबू वर्गीय फलों में आदत होती है कि ये टहनियाँ निकलती रहती हैं। अब टहनियाँ कहाँ से निकलती हैं, जैसे मान लो अब ए है, ये सीधा दिख रहा है ना आपको, इसमें से ऐसी निकलनी है, खड़ी है, ऐसी निकलती रहती है। ये इसका स्वभाव है। अगर ये थोड़ा सा एंगल ऐसे होता है ना, अब ये थोड़ा डाउन है तो इसलिए इसको आई। अगर ये कहीं ऐसे होता तो इस पर से क्या होना था, पूरी ऐसे निकलनी थी। उसका कोई लाभ नहीं है। पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, वो नहीं रखे हैं, वो रखनी नहीं है। जो हमेशा ऐसे खड़ी निकली हुई है, वो नहीं रखनी आपने। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इतनी टहनी का एंगल होना चाहिए। ये नहीं रखेंगे, जब लोड पड़ेगा उस पर फिर यू डाउन आएगी, तो उस टाइम नहीं आएगा सूट। इसमें क्या फ्लश कब आते हैं, अभी आएगा फरवरी मार्च में, और फिर अगस्त में भी एक फ्लश आता है, लेकिन इस टाइम का बहुत हैवी होता है। तो इस समय अगर झुकी हुई है, फल लगने के बाद झुकेगी थोड़ी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक आधा सूट आया भी है तो चलते चलते वो हाथ से रगड़ देंगे। अब बात आती है, जैसे मैंने बता दिया, 2 यहाँ रखी आपने और 3 यहाँ से रखी, ठीक है। अब ये 3 दोबारा आपने यहाँ अलग, फिर ये अलग यहाँ से भी काटी आपने, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। अब क्या दिक्कत कहाँ है, ये जो अंदर को जा रही है, ठीक है ना, शुरू में आपने बढ़िया कर दिया पिछले साल से। अब ये जो अंदर को जा रही हैं, ये नहीं आपने रखनी। ये जो अंदर को ऐसे झुक रही है ना, वो नहीं रखनी, इतना मात्र करना है। और फिर इसको उल्टी छतरी के आकार की तरह ऐसे लेना, ऐसे। तो जो अंदर को जैसे खड़ी हैं, ये नहीं रखनी है। अब ये बाहर को है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं आप। ये बाहर को है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से ये अंदर को नहीं रखनी है। अभी से बन जाएगी ये पूरा अच्छे ढंग से। ये नहीं देखने की छोटी टहनी है या बड़ी है, छोटी हमेशा बड़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं है उसमें। पहले से ही अपने
ऐसे नहीं काटना, जो भी लेनी है ऐसे लेनी कट करके। वो तो अच्छी प्रूनिंग की है आपने, पिछली बार जो सेट किया हुआ है वो पूछ लो। अब यहाँ आ गए, इसका एक स्वभाव होता है कि जहाँ भी कट लगाएंगे उसके आसपास 8-10 5-7 टहनियाँ निकलेगी गट्टी, और उन 5-7 टहनियों में भी आपने ध्यान रखना इतना का एंगल उसमें ये होगी निकाल देनी वर्टिकल नहीं आनी। हाँ बिल्कुल, जो सीधी है 90 डिग्री पे, वो तो रखनी ही नहीं है। वो क्या करती है कि अपना सारा भोजन ले लेती है, उसमें फिर कांटे भी आएंगे, क्योंकि कांटों का स्वभाव भी नहीं है, तो बड़ी बिगरस होगी, मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी और एंगल बनेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। 3-4 तरह के कोने बनते हैं उस पर, और बड़ी विगरस होती है, वो नहीं लेनी। तो जैसे अब ये भी था ना, ये निकल रहा जैसे, तो इसको मैंने रखते ये पर, लेकिन आपने यहाँ से काटा, अब यहाँ से आ जानी है आपकी, बढ़िया अच्छी आएंगी। अब यहाँ से ले लेने, फिर आपने यहाँ से जब 5-6 निकलेंगी ना, उसमें से आपने जो यहाँ आएंगी वो लेनी, और ये बनी रखनी, ये लेनी है आपने, एक इधर को 2-3 लेनी, यहाँ से बढ़िया बन जाएंगी, ऐसे निकलेंगी। दोनों साइड की जगह कवर हो जाएगी। हाँ कवर करेगा फिर, क्योंकि इस टाइम आपने पौधा को लाना, अभी 1.5 साल का पौधा है, ठीक है। तो अगले साल फिर उसमें बम्पर क्रॉप ले यहाँ पर आपसे। हमने नेरी में देखा चौथे साल 27 से 30 किलो एवरेज हार्वेस्ट की अभी, हाँ 4th ईयर में, और 3rd ईयर में ऐसे थी 12, 15, 18 किलो। तो हाई डेंसिटी पे हमने कम पे लगाया, हम तो कुछ ट्रायल करते हैं, तो उस हिसाब से लगाई है। तो जैसे ये हाँ इसमें है जैसे, तो इसको निकाल देंगे, इसको हाथ से भी जब आप डेली घूमेंगे ना, आप ये अच्छा काम किया हो जिसने भी, तो डेली घूमेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं काटनी है, ठीक है। ये आपने रखी है, तो इसको ये इधर को कवर कर सकते हैं आप, इसका जरूरत नहीं है, ये रहे। और इसी तरह ये भी जो काटी है आपने, ये इतने दूर ऐसे डंठल नहीं काटना तो पत्ती के पेड़ के साथ, ये रखनी जैसे ये देखो आप इधर, ये जो है ये बहुत अच्छी आएगी। जैसे ये खड़ी है, ये खड़ी है, ये नहीं रखनी, अभी आपको बहुत एनिया मिल गई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये सारी ये बढ़िया बनाएगी, ये चारों आपकी ठीक है। ये नहीं है कि आपने 2 ही रखनी, 4, अगर आप 4 डायरेक्शन ठीक है ना, अभी पूरा बैलेंस्ड ग्रोथ है इसमें चारों, इस टाइम से मेंटेन करेंगे, ठीक है कोई नहीं। हाँ ये ऊपर जा रही है, ये बड़ी, ये ले हम बाहर को ले आ जाएगी, इसको ले लेंगे, इस 100% नहीं खड़ी है, तो यहाँ को लेंगे, इससे कोई नीचे कोई नहीं है, आ जाए नीचे आती है 1-2 तो रख सकते हैं, बाकी इसमें से काट के फिर इधर को लेना, ये रहेगा इसका सर। ये जो है ये इसकी, ये नहीं, ये क्या है कि इसकी आदत है, इसमें बहुत सी वैरायटियाँ हैं। ठीक थी। मतलब कैंची लाना जो है अवॉइड करनी ज़्यादा, मतलब कैंची लगे नहीं ना, और इस तरह से कुछ नए वाला ही अब जो आने ना, हाँ जी, अब नहीं आने हैं, मतलब दिशा लागो फैले, और नीचे से आए वो बढ़िया सूट है। बस इसको ठीक था, चलो बहुत अच्छा। जैसे ये प्लान ये है ना सर। हाँ इसको कायदे में कोई खड़े चाहिए, कायदे में तो उधर कौन जाना चाहिए ना, कायदे में तो क्या करना को लोड भैया को चलिए, अब ये ट्रेनिंग है, अगर खड़ा करना है आपने तो खड़ा करना, नहीं तो अब इसने देखा मैं बोला ना, अब ये एंगल है, इसको भी ढका हुआ है। हाँ नहीं ये नहीं, वो तो ठीक है, इसमें एंगल है,
स्ट्रेट आया ना यहाँ से, इसमें ताकत ये है तो छाया इसको इस सर हाँ, ये ऐसे इसको भी आ पड़ जाएगा, गई। यहाँ आ जाएगा ऐसे। इसको ले सकते हैं आप, ट्रेनिंग करनी होगी ऐसे ले लेना। तो थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, बांधना पड़ना है। इसमें स्टैंड नहीं, इसमें पत्थर लगा देंगे ना ना पत्थर से तो डाउन चले जाना, इसमें डंडे लगते हैं, वेट डंडे लगते हैं, डंडे बना के एकदम ये मतलब झुक गया है यहाँ से, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एकदम ही झुक गया है नीचे। इसको आ जाएगा या थोड़ा सा इसको बैठ में, इसमें जैसे बताया था ना मैंने वहाँ बजेट में कराए थे, और डंडे चाहिए, हाँ हाँ वो चाहिए, छोड़ गए ना छोटे छोटे मुझे वो समझ गए आप, वो लगाने पड़ते हैं, वो है नहीं आपके पास यार, बना के ले आते तो लगवा देता है, तो बस हो गया। अच्छा, अब इसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि ये इसको खींचे ये इसको खींचे, जब ये दोनों को या तो बांध के ना थोड़े टाइम के बाद अब स्ट्रेंथ ले लेगा फिर आ गया, यही है एक्चुअली रस्सी से ट्रेनिंग, बंद है सर ये मतलब रस्सी से बांध। जो पकड़ी है हाथ से ना उनको वैसे मोड़ दो हाथ से। सर इसमें बड़े बड़े कांटे आ रहे हैं ना ये मतलब तो दूसरा तो नहीं है। अब कोई चक्कर नहीं है, ये बेर करेगा फूक लेगा तो झुक गया हुआ है इसमें भी आगे रुको आप, हाँ नहीं नहीं दो नहीं काटना। कांटे होते हैं शॉक से अगर और अच्छा वो कह रहे नहीं रोड नहीं होता है, ये इसकी आदत है, ये आदत है जी, जो ऐसे निकलता है कुछ एक वैरायटी में कांटे आते हैं, जैसे नींबू में है, कुछ नींबू में आते हैं, जैसे पंत लेमन है उसमें आते नहीं कांटे, हाथ घुमाते रहो, गलगल है कांटे आते हैं, घोड़े में कांटे आते हैं, कहाँ है दिखाना, तो चलने दो। हाँ बस दे यहाँ दे ये वैसे बोल दो कैंची लगाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वहाँ देख ये ना जैसे अबे ये ठीक है एक बार अब यहाँ को लेना अब यहाँ से आएगा एक दूसरा, अब यहाँ